वबरकातुहू सर। सर जी थोड़ा सा हमें पहले एक से कर लें, अभी भी ज्वाइन किया है तो टॉपिक्स मुझे ज्यादा नहीं पता कि किस टॉपिक पे डिस्कशन चल रही थी। हिस्ट्री पेशेंट तो आजकल, क्योंकि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस है मेरी, तो भाई आजकल पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, कोई एक डिजीज के साथ नहीं आता। तो डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि जैसे अभी डिस्कशन की हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक किलो से देखते हैं पेशेंट्स को। बाज़ औक़ात पेशेंट्स की डिजीज ऐसी होती हैं जिसको डायग्नोज करने के लिए हमें जो है कई तरह के जो है उसका एग्जामिनेशन के साथ साथ पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, पास्ट हिस्ट्री, करंट कंप्लेंट्स को ही मद्देनजर रखकर हुए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं जिसको एक को भी अगर मिस किया जाता है तो वो पेशेंट्स के लिए बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जस्ट लाइक हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया जिसका हाइपरटेंशन था और डिस्निया के साथ डिफिकल्टी इन ब्रेथ में पेशेंट था। तो जब सीरियस कंडीशन में बीपी हाई था और सब कुछ कंडीशन, तो मैं माइंड में यही आया कि शायद इनको जो है वो कोई लंग्स डिजीज है या कोई और चीज किस्म की। जब उन्हें डायग्नोस करने पे गए तो पता चला कि इनको जो है रेनल फेल्यूर में है, जबकि सारा क्लू जो था वो कार्डिक की तरफ से था या लंग्स डिजीज की तरफ से था। मगर उनकी जब क्रेटिनिन चेक की तो क्रेटिनिन बहुत हाई थी, तकरीबन वो 7.5 के करीब थी। तो इसमें से है कि उसको फिर हमने रेफर किया रेनल के लिए, डायलिसिस के लिए, क्योंकि इसको हर्बल में यहाँ हम नहीं रख सकते। तो कहने का अर्ज यही है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप एक दो कंप्लेन के बेस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वरना अदरवाइज पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम और आगे हो सकती है। जैसे एक पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आया तो उनको जो है वो हाई ग्रेड कंप्लेन थी और मस्कुलर एक की बहुत जो है जिसको मालेजिया कहते हैं, बड़ा पेन की कंप्लेन थी। तो एक क्विक डॉक्टर थे, उन्होंने उनको पेनाडोल दे दी। तो कहने से पेनाडोल से मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मैंने इससे हिस्ट्री ली तो उसने कहा सर मुझे हिस्ट्री हेपेटाइटिस सी और बी की है, हेपेटाइटिस सी की मैंने ट्रीटमेंट चल रही है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कहा चल रही है तो चल रही है। तो मैंने एकदम उसको पेशेंट्स को यही कहा कि बराए मेहरबानी आप जल्दी फौरन घर चले जाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पैरासिटामोल जो है वह हेपेटोटॉक्सिक है और लिवर कंडीशन में और क्रोनिकल डिजीज ऑफ लिवर में जिसको हम सीएलडी कहते हैं, इसके अंदर कभी भी पैरासिटामोल नहीं देनी चाहिए। और यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े जब दूसरे दिन नेक्स्ट मुझे पता चला कि उस पेशेंट की डेथ हो गई, और मैंने कहा या अल्लाह तो आप ही की तरफ से गाइडेंस थी कि मैंने उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी है, मगर कोई ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब हमारे बड़े भी हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, तो फर्दर आपको डॉक्टर अकरम साहब आपको गाइड कर लेंगे, बता देंगे। मेरी तरफ से ये इतनी कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर, थैंक यू।